अरे सुनो हाँ यार, मैं तुमको घर खर्च के लिए सिर्फ 20,000 रुपए देता हूँ। हाँ। तुम उसी में पूरा घर खर्च मैनेज कर लेती हो। आज दिन तक कभी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। और हमारे पड़ोसी शर्मा जी को देखो, इतने अच्छे पद में हैं आरटीओ विभाग में, इतनी ऊंची पोजीशन पे, और फिर भी लोगों से मोहल्ले में उधार मांगते रहते हैं। एक औरत चाहे तो उधार मंगवा ले, एक औरत चाहे तो पति को राजा बना दे। आपको पता है, आप 20,000 रुपए देते हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें 10,000 या 12,000 15,000 में ही खर्चा निपट जाए और 5,000 मैं बचा लूँ। मुझे पता है कि मेरी क्या ज़रूरतें हैं और क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। बच्चों की फीस ज़रूरी है, वो भर देते हैं। घर का खर्चा ज़रूरी है, वो भर देते हैं, पर फिजूल खर्ची नहीं। एक जो औरत जो होती है वो लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, पतिदेव। अगर वो औरत घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और घर को चाहे तो नर्क। मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि बहुत ही कम कमाई में हम बहनों की शादी की, भाई को पढ़ाया लिखाया, घर बनवा दिया। कोई भरोसा नहीं करता। कहते ना, औरतों के हाथ में सृजनहार बोला जाता है। जिस औरत के हाथ में आप 5 रुपए रखो और वो 10 रुपए हो जाएं, या 5 रुपए टिके रहते हैं, उनको सृजनहार बोलते हैं। और उस घर में उन्नति होती ही होती, कोई नहीं रोक सकता। पर जिस औरत के हाथ में तुम 5 रुपए रखोगे और कल तुमको चवन्नी ना मिले, उस घर का सर्वनाश होता है। इसीलिए मैंने अपनी माँ से सीखा है कि अगर आपको कोई 5 रुपए दे, आपका पति 5 रुपए कमाता है ना, तो उसमें 2 रुपए ही खर्च करो, 3 रुपए संभाल के रख दो।